जब तक 2 नंबर का कोयला बंद नहीं होगा तब तक ऐसे घटना अभी तो कम हो रहा है, अभी नहीं मात्रा में हो रहा है। और इसका गिनती नहीं रहेगा, थाना में एफआईआर लिखते लिखते आदमी सब थक जाएगा। इतना कोयला के चलती मर्डर होगा। आज कोयला के काम बंद हो जाएगा ना, तो जितना कोयला माफिया है वो सब का गाड़ी खिंचा के शोरूम चला जाएगा। जिसका पहनने का चप्पल पहनने का हैसियत नहीं था, आज रिपोर्ट का जूता पहन के चल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? कोयला कहाँ से आ रहा है? धनबाद में मुखिया प्रतिनिधि सह कोयला कारोबारी शंकर बेलदार को गोली मारने के मामले में ताज़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि थोड़ी देर पहले एसडीपीओ बाघमारा पुरुषोत्तम सिंह यहाँ का जो एसजीएस अस्पताल है वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने मरीज जिससे भी बात की है, जिन्हें गोली लगी है शंकर बेलदार, उनसे भी बात की है। चूँकि वह अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो उनकी गोली है वह पैर में लगी है और एक गोली संभवतः कमर के पास लगी है, तो 2 गोली लगने की पुष्टि हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूरे मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है, सीसीटीवी फुटेज आसपास का खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो बाइक सवार अपराधी थे उनकी भी पहचान की जा रही है, कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है, उन्हें भी डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और जो उनके साथ में उस वक्त शंकर बेलदार मौजूद थे, उस व्यक्ति से भी थोड़ी देर पहले पूछताछ की गई है और उनसे भी बहुत सारी जानकारी ली गई है। तो पूरे मामले में हालांकि समर्थकों का जो जुटान है अभी भी एसजेएस अस्पताल के सामने लगी हुई है और कई तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि यहीं पर एक कन्हई चौहान है, वहीं के स्थानीय कोयला कारोबारी भी हैं। कई बार वो अपने विवादित बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, तो आज भी उन्होंने कई तरह के विवादित बयान भी दिया है और उनका कहना है कि कोयले का जो अवैध कारोबार है जब तक चलता रहेगा इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात लगातार होती रहेगी। फिलहाल एसडीपीओ ने क्या कहा है और कन्हई चौहान ने क्या कुछ कहा है, दोनों ही हम आपको सुनाते हैं। करीब 7 बजे के करीब तो है मांद्रा गांव के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं शंकर बेलदार, उनके ऊपर गोली चली है और जिसमें वो घायल हुए हैं और इसमें कुछ संदिग्धों की भी शिनाख्त हमारे द्वारा की गई है। अभी अनुसंधान किया जा रहा है, अग्रतर अनुसंधान में फिर बाकी चीजें। किसके नाम आ रहा है सामने? अभी अनुसंधान। कितनी गोली लगी है उनको? उनको एक गोली लगी थी जो लग करके बाहर निकल चुकी है। किस चीज से आए थे, क्या था? अभी बहुत सी चीजें अभी अनुसंधान के विषय है, अभी तत्काल रिवील करना उचित। अच्छा, ये बातें सामने आ रही थी, ताबड़तोड़ वहां से फायरिंग की गई थी, कितनी फायरिंग हुई होगी? अभी ये जांच का विषय है, अनुसंधान उस पर किया जा रहा है। ठीक है, पेशेंट को 2 गोली लगी है, एक गोली पैर के अंगूठे में लगी है और दूसरी गोली पेट में लगी है। अभी खतरे से बाहर है वो। उस पर देख रहे हैं कितनी की संख्या में अपराधी थे? 2 से 3 बाइक पर अपराध कर्मी थे। कुछ सीसीटीवी वगैरह में कुछ शिनाख्त हुए हैं क्या? अभी उन सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपडेट करेंगे। खोखा ही बरामद हुआ है। रानी रंजिश का मामला था। हाँ, बहुत सी और भी एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग उसको अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें काम करने दीजिए। जी। खोखा कुछ बरामद हुए, बता सकते हैं कितना? अभी संख्या अभी नहीं बताई। सर कुछ धमकियों दी गई थी क्या? कुछ नहीं, अभी वैसे कोई बात सामने प्रकाश में। देखिए, ये घटना तो बहुत शर्मसार है। सबसे पहली बात है कि जब तक 2 नंबर का कोयला बंद नहीं होगा तब तक ऐसे घटना अभी तो कम हो रहा है, अभी नहीं मात्रा में हो रहा है। इसको अभी कोई नहीं पूछा सकता क्या है ये काम। अब जब तक प्रशासन इसको कोयला का बंदी नहीं करेगा, अभी चल के देख लीजिए, अभी 35 आदमी को हमारा थाना के अंतर्गत केसरगढ़ा में 35 आदमी दब को मर गया। उसके बाद अभी जाके देखिए वहाँ काम चालू है, ऊपर नीचे माइन चल रहा है BCCL का, और ऊपर काम चल रहा है ये आपका 2 नंबर का कोयला का। इसका पासिंग देता कौन है? आखिर पासिंग देने वाला कौन व्यक्ति है? कौन चलवाता है कोयला का काम? अगर ऐसा नहीं होता तो जरूर इस पर अंकुश लगता कोयला का काम पर रहता। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी गोली इसको नहीं लगता। अच्छा, क्या इस घटना को क्या जी इस घटना को कोयले से जोड़ रहे हैं आप? हाँ, कोयला का संबंधित है। आखिर कौन है इसको मारने वाला? इसको कौन मारेगा? कोयला काम करने वाला ही मारता है, दूसरा को कौन मारेगा? आपको कौन मारेगा? कोयले वाला मारेगा। आप चलाइएगा नहीं तो आपको मार देगा कोयले वाला। आखिर क्यों किसी को मारेगा? तो क्या इनकी अदावत थी किसी से? ये तो हमको पता नहीं है कि किसी से आवाज़ आता। कोयला के कारोबार अभी यही नहीं, हमारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है। और कुछ दिन रुकिए, धनबाद में जो धनबाद कोयला का माने इतिहास रहा है, धनबाद जिला कोयला का इतिहास रहा है। आने वाला कुछ साल के बाद में आप सबको भी पता चल जाएगा कि अनगिनत मर्डर होगा।
और इसका गिनती नहीं रहेगा, थाना में एफआईआर लिखते लिखते आदमी सब थक जाएगा, इतना कोयला के चलती मर्डर होगा। आज कोयला के काम बंद हो जाएगा ना, तो जितना कोयला माफिया है वो सब का गाड़ी खिंचा के शोरूम चला जाएगा। जिसका पहनने का चप्पल पहनने का हैसियत नहीं था, आज रिपो का जूता पहन के चल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? कोयला कमाई से आ रहा है। ऐसे ऐसे घटना अभी तो छोट मोट घटना घट रही है। हम चैलेंज करके बोलते हैं कि बहुत दूर तक ऐसा घटना घटेगा और आप इसको रोक नहीं पाइएगा। जब तक प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगाएगा, कोयला के कारोबार को जब तक नहीं बंद करेगा, ऐसे घटना होते रहेगा।